और भोपाल में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाहनों पर लगा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के स्टिकर और कपड़ों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाए गए हैं। कपड़ों पर स्टिकर लगाकर के नमाज पढ़ने पहुंचे लोग और मुस्लिम युवाओं ने कहा, कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्ट नहीं उतारना चाहिए था प्रशासन को। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? वाहनों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर, इसी के साथ ही कपड़ों पर भी आई लव मोहम्मद के स्टिकर, और इसको लगा करके नमाज पढ़ने भी पहुंचा जा रहा है। क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है? देखिए, आज सुबह हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि राजधानी भोपाल में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए थे, और अब देखेंगे कि राजधानी भोपाल में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही वाहनों पर भी आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जुमे की नमाज पढ़ने जो है मुस्लिम युवक पहुंचे हैं, और वो जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कानपुर में प्रशासन ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर उतराए, वो कहीं ना कहीं नाराजगी देखी भी गई। और उसके बाद आज देखेंगे कि राजधानी भोपाल में वाहनों पर आप लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज लिखने से, स्टिकर लगाने से सिर्फ यही एक संदर्भ पैदा है। हमारा मैसेज यही है कि हमें सिर्फ मोहब्बत की बात रखनी है, हमें सिर्फ मोहब्बत की ही बात करनी है, माहौल भी सिर्फ मोहब्बत के ही पैदा करना है। वो नफरती ताकतें, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। ये गंगा जमुना तहजीब की एक जो अदा है, इस भोपाल तहजीब की, इस वतन की, इसको बनाए रखना है। और जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको ये बताना है कि हम मोहब्बत करते हैं तो हम मोहब्बत करते हैं तो मुस्तफ़ा से, हम मोहब्बत करते हैं तो शंकर जी से, हम मोहब्बत करते हैं तो राम जी से। ये सद्भावना सारे धर्मों की मोहब्बतों का, अकीदतों का शहर है। तो इस शहर से मोहब्बत का जो पैगाम जाना चाहिए, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद के स्टिकर भी आप लोग वाहनों पर लगा रहे हैं, तो क्या संदेश देने की कोशिश है? सिर्फ सर संदेश, सिर्फ मैसेज है जो है मोहब्बत का ही है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे कि ये स्टिकर देख सकते हैं आप किस तरह से आई लव मोहम्मद के स्टिकर जो है लेकर मुस्लिम जो युवा है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने पहुंचे हैं, और वाहनों पर भी जो है आई लव मोहम्मद के पोस्टर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। आई लव मोहम्मद, मैं मुसलमान हूँ और मैं एक धर्म को फॉलो करता हूँ, तो मैं उस धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, और मैं प्यार करता हूँ, तो ये मेरी मोहब्बत है जो बता रहा हूँ। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि अभी नमाज पढ़ने जब आ रहे हैं तो आई लव मोहम्मद के स्टिकर भी लगाने पड़ रहे हैं, साथ में लेकर पोस्टर भी आने पड़ रहे हैं? नहीं, ये ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से कि लगाना पड़ रहा है। अगर वो एक धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो अपने स्वेच्छा से लगा रहा है। तो अगर वो चाह रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए तो हो रही है। अगर दूसरे धर्म की बात की जाए कि दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में आस्था रखते हैं, उस बारे में वो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, उनका हक है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी दुनिया में जितने भी लोग जितने भी धर्म में मानने वाले हैं, तो उस धर्म के बारे में अपनी राय रखते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो मेरा एक सवाल है कि सतना के मैयर में जो है एक मंदिर पर कुछ मुस्लिम जो है हिंदू नाम से दुकान चला रहे थे, तो क्या वहां पर भी इस तरह के पोस्टर फिर आई लव मोहम्मद? सर बिल्कुल नहीं, ऐसा ये अगर लगाए जाएंगे तो हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये सब मोहब्बत है, दिल की मोहब्बत का नाम है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई किसी के ऊपर टारगेट करके या कुछ करके ऐसी चीज़ें, स्टिकर या कुछ बातें बुलवाई जाएं। ये मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत की चीज़ है, और आज ये करने का विषय सिर्फ यही है, उद्देश्य यही है। बिल्कुल, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है उसको हम दर्शा सके, ना कि किसी को टारगेट करने का उद्देश्य हमारा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने